नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इतने सारे संघर्ष कर रहे हैं बीएसएन एम्प्लॉय यूनियन या फिर यूं कहें बीएसएन पेंशनर्स। अब इन संघर्षों के बाद बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होना तय है। अब बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी 2017 के टाइम से। जो उस टाइम 119.5% आपका आईडीए चल रहा था, वो आपकी बेसिक में, जो उस टाइम आपकी बेसिक थी उसमें मर्ज हो जाएगा। सभी की बेसिक अलग अलग पोस्ट पर होती है। आपकी छोटी पोस्ट है, छोटी बेसिक होगी। बड़ी पोस्ट के हिसाब से बड़ी बेसिक होगी। यानी किसी की 10,000, किसी की 15,000, किसी की 25,000, किसी की 40,000, 50,000 भी बेसिक हो सकती है। अब जो उस समय आपकी बेसिक चल रही होगी, उस समय के आईडी 119.5% के साथ मर्ज होकर आपकी नई बेसिक रिवाइज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी जो आपका आईडीए चल रहा है दोस्तों 41.8%, वो 2017 से लेकर 2026 का नहीं है, वो 2007 से लेकर 2026 का, यानी कि 19.5 साल का आईडी है वो। अब जो आपका बेसिक पे रिवाइज होकर थर्ड पीआरसी में नया इंक्रीमेंटेशन आपको मिलेगा, उसमें जो आपका आईडीए जुड़ रहा है वो 2007 से लेकर 2017 के बीच का है, यानी कि 10 सालों का स्तर। सवाल ये आता है कि ये तो 10 सालों का आईडी 119.5% आपकी बेसिक में मर्ज होकर नया पे स्केल लागू हो जाएगा, लेकिन 2017 से लेकर 2026 तक का बड़ा हुआ आईडीए, जो कि तकरीबन 50% से ज्यादा ही बनता है, यानी कि 54-55% के आसपास बनता है एक्स्ट्रा, जो कि बढ़ गया है, उसका क्या होगा? क्या थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वो जीरो हो जाएगा, या नया पे स्केल लागू होने के बाद उसमें अतिरिक्त आईडीए जोड़कर आपको पेमेंट मिलेगी? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से कंफर्म करने वाला हूं कि वो जो बचा हुआ आईडी उसका होगा क्या एग्जैक्टली। दोस्तों, फिलहाल जो आपका आईडी है 240% से ज्यादा हो गया फिलहाल अभी, यानी कि 241 के आसपास हो गया है। तो उसका क्या होगा? फिलहाल हम जो कैलकुलेशन करने वाले आज 240% के हिसाब से करने वाले। जो कैलकुलेशन करूंगा, मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, मैं डायरेक्ट मुंह जुबानी आपको करके बताऊंगा, थोड़ा सा स्पष्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएन से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो अपने यारों मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, पेंशन भाइयों के साथ या फिर कर्मचारी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, इसी के साथ जाते जाते वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर समस्या वही है, 9.5 साल की समस्या है। 10 साल का आईडीए तो आपको थर्ड पीआरसी लागू होने पर मर्ज करके मिल जाएगा, लेकिन 9.5 साल की समस्या है। 9.5 साल का एरियर अलग बात है, पेंशन विजन अलग बात है, लेकिन 9.5 साल का जो आईडी इंक्रीमेंटेशन है कर्मचारियों के लिए, वो मिलना जरूरी है। और साथ में पेंशनर्स भाइयों के लिए 9.5 साल का डीआर है, वो भी मिलना जरूरी है। उसका क्या होगा? देखिए दोस्तों, आज पूरी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, सवाल बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन पेंशन संशोधन से जुड़ा सबसे ज्यादा तकनीकी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आमतौर पर जब लोगों को लगता है कि थर्ड पीआरसी लागू हो तो गया है, लेकिन सैलरी पेंशन में अचानक बहुत ही बढ़ जाएगी, लेकिन गणित के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों की सच्चाई कुछ और ही है। आइए इस डीए मर्जरिंग या फिर डीए विलय, डीए रीसेटिंग, जो कि महंगाई भत्ता है, इसके फिटमेंट को पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी में डीए मर्जर और रीसेटिंग का जो गणित है किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जब भी कोई नया वेतन आयोग पीआरसी लागू होता है, तो वो पुरानी व्यवस्था डीए समाप्त करके बेसिक पे को नया आकार दिया जाता है। बीएसएल में 2 चरणों में समझा जा सकता है इसको। पुराना आईडीए मर्जर यानी कि बेस डीए मर्जर की बात करें तो थर्ड पीआरसी कट ऑफ डेट तारीख 1 जनवरी 2017 है। अब 1 जनवरी 2017 को बीएसएल कर्मचारियों का जो पेंशनर्स आईडीए है, वो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों का आईडीए 119.5% था। नियम के मुताबिक थर्ड पीआरसी लागू होते ही 119.5% आईडीए पुरानी बेसिक पे में या फिर पेंशन में जोड़ दिया जाएगा और मर्ज हो जाएगा। नया बेसिक पे और पेंशन, पुराना बेसिक प्लस 119.5% आईडीए और फिटमेंट बेनिफिट जो भी आपको सरकार दे या फिर जो भी आपने डिमांड की हो, 10%, 15%,
5% या जीरो नील फिटमेंट मिले आपको, वो सरकार पर डिपेंड करता है। वो जो भी मिलेगा इन सबके कैलकुलेशन के बाद आपका नया पे स्केल बनेगा। अब दोस्तों डीए रीसेटिंग की बात करें, जहां पर महंगाई भत्ता जीरो हो जाता है, वो जीरो कब होगा? 2017 के टाइम पे जीरो होगा, लेकिन 2026 के टाइम पे जीरो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2017 की तारीख से नया आईडीए जीरो शून्य पर सेट हो जाएगा। इसके बाद जनवरी 2017 से लेकर आज जुलाई 2026 तक जितनी भी तिमाही महंगाई बढ़ी है, उसी के हिसाब से नए पे स्केल पर नया आईडीए प्रतिशत लागू किया जाएगा, प्रतिशत के रूप में। देखिए दोस्तों, सेकंड पीआरसी पे स्केल पर जो आईडीए आज 240% तक पहुंच गया है, वो नए पे स्केल पर घटकर रीसेट होकर लगभग 50 या फिर 55% के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि नए बेसिक पे की जो वैल्यू है पुरानी बेसिक पे से दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 2017 में अगर लागू हो जाता आपका नया बेसिक पे स्केल, थर्ड पीआरसी लागू हो जाती, नया पे स्केल आ जाता, तो आपका आईडीए कितना हो जाता? जीरो से स्टार्ट होता। कब से होता जीरो से स्टार्ट? 2017 से। लेकिन आज 2026 हो गया है, तो 2017 से जीरो से स्टार्ट होगा, तो 2026 9.5 साल तक आते आते कम से कम 50 से 55% हो ही जाएगा। तो ये जो 50 से 55% आईडीए है, ये आपका आईडीए जीरो ना होकर आज अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो 50 से 55% आईडीए भी रहेगा। आपकी बेसिक पे, बढ़ी हुई बेसिक पे पर आपका 50 से 55% आईडीए भी जुड़ेगा। दोस्तों देखिए, अगर 0% फिटमेंट मिलता है आपको, मान के चलिए, तो इन हैंड सैलरी की बात करूं तो ये सीधा और कड़ा जवाब है दोस्तों, नहीं, इन हैंड नेट सैलरी या फिर पेंशन में कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं होगी। ये केवल एक कागजी बदलाव बनकर रह जाएगा। इसे एक उदाहरण समझते हैं दोस्तों। देखिए, पेंशन या फिर कर्मचारी की बेसिक जो सैलरी है वो 30,000 मान के चलते हैं हम, कि फिलहाल ये मानकर चलिए कि आपकी सैलरी 30,000 है या फिर पेंशन 30,000 है। वर्तमान स्थिति सेकंड पे स्केल पर जुलाई 2026 में पुरानी बेसिक पे में 30,000, वर्तमान आईडीए 240% मान के चलते हैं, 241.8% को मारो गोली। 240% के हिसाब से जो आपका आईडीए है वो 72,000 के आसपास है। तो आपकी कुल सैलरी 30,000 और 72,000 के आसपास आपका आईडीए है। कुल ग्रोस बेसिक प्लस आईडीए को जोड़ेंगे तो 1,02,000 तो ऑलरेडी आपके पास है ही। अब थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 0% फिटमेंट दिया गया, तो 1 जनवरी 2017 से आईडीए 119.5% था। नया बेसिक पे 30,000 प्लस 119.5% आईडीए 35,850 रुपए को अगर जोड़ेंगे तो 65,850 रुपए बनते हैं नील फिटमेंट पर। आपको फिटमेंट नहीं मिलता है तो 65,850 रुपए आपके बनेंगे नया बेसिक पे थर्ड पीआरसी लागू होने पर। अब जनवरी 2017 से जुलाई 2026 का रीसेट हुआ नया आईडीए 55% तक हम मान के चलते हैं दोस्तों, तो नया आईडीए 65,850 का 55% 36,217 रुपए बनते हैं। अब कुल नया ग्रोस कितना हो जाएगा? 65,850 प्लस 36,217 रुपए जोड़ेंगे तो 1,02,067 रुपए के समथिंग बनेंगे। यानी कि देखा जाए दोस्तों, तो पहले सेकंड पीआरसी के तहत आपकी सैलरी कितनी थी? पूरी 1,02,000, और थर्ड पीआरसी लागू होने के साथ आपकी सैलरी कितनी बन गई? 1,02,067 रुपए। यानी कि आपकी सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि आपको फिटमेंट मिला कितना? 0%। नील फिटमेंट पर आपकी सैलरी का पे स्केल बदलेगा, सिर्फ आपको पैसा नहीं, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होगी आपकी सैलरी में। अब दोस्तों रिजल्ट ये निकल कर आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पुराना जो ग्रास सैलरी थी 1,02,000 0% फिटमेंट पर, अब नया कुल ग्रास कितना बनता है? 1,02,067 रुपए। यानी कि आपके जेब में आने वाले पैसे में मात्र कुछ रुपयों का अंतर आया, 67 रुपयों का अंतर आया बस खाली। अब फिर 0% फिटमेंट का कर्मचारी और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा? यदि सरकार 0% फिटमेंट पर थर्ड पीआरसी लागू करती है तो स्थिति कुछ ऐसी होगी दोस्तों। इन हैंड सैलरी और पेंशन का प्रभाव देखें। चालू इन हैंड भुगतान की अगर बात करें तो आपकी हर महीने आने वाली सैलरी या फिर पेंशन में कोई खास अंतर नहीं आएगा, कुछ पैसों का अंतर आएगा। एरियर की बात करें तो क्योंकि बेसिक प्लस डीए का जोड़ पुराना और लगभग बराबर बैठता है, इसलिए 2017 से 2026 तक का 10 साल का एरियर भी शून्य ही बनेगा, क्योंकि हमने 2017 से लेकर 2026 तक का आइडिया आपको दे दिया है, तो आपका एरियर शून्य हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको कागजी स्केल बदलेगा। पे स्केल अपग्रेडेशन में कर्मचारी और पेंशनर अधिक
आधिकारिक तौर पर थर्ड पीआरसी स्केल पर आ जाएंगे। भविष्य अलाउंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। एचआरए पर्क्स, मेडिकल अलाउंस से बीएसएनएल कार्यरत कर्मचारियों की कुछ भत्ते जैसे कि एचआरए पर्क्स जो कि बेसिक पे आधार पर तय होते हैं, उसमें नए बेसिक पे पर कैलकुलेट फिर से होंगे, तो इनके अंतर का पैसा आपको एरियर के रूप में मिल सकता है। लेकिन बीएसएनएल की वित्तीय हालत को देखते हुए भत्तों में भी कैंपिंग लगाई जा सकती है। ग्रेचुइटी और लीव इंकेशमेंट की बात करूं दोस्तों, जो कर्मचारी भविष्य में रिटायर होंगे उनकी ग्रेचुइटी और लीव इंकेशमेंट की जो लिमिट है वो नई बेसिक पे के हिसाब से बनेगी, जिससे रिटायरमेंट बेनिफिट में थोड़ा फायदा हो सकता है। असली फायदा कब होगा दोस्तों, जब बीएसएनएल मैनेजमेंट 5%, 10% या फिर 15% फिटमेंट दे। आपको जरूरत है 5 से 10 या फिर 10 से 15% फिटमेंट की। कर्मचारी और पेंशनर्स की जेब में असली पैसा तभी आएगा जब सरकार 5%, 10% या फिर 15% फिटमेंट को मंजूर करे। अगर 15% फिटमेंट मिलता है, इनके मान के चलते हैं, तो 119.5% मर्ज होने के बाद आपका जो सैलरी 65,850 रुपए बढ़ रही थी, वो नए बेसिक पे पर 15% लगभग फिटमेंट जोड़ेंगे तो साढ़े 4,500 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, जो कि 70,350 रुपए बनेंगे। इस पर 55% आईडीए जो कि 2017 से लेकर 2026 तक का अगर जोड़े तो समथिंग 10,000 रुपए महीने से 15,000 रुपए तक की वास्तविक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10 साल का एक मोटा एरियर भी बनेगा। अब दोस्तों 2017 से 2026 तक 240 यानी कि 241.8% आईडीए को मर्ज करके जब पे स्केल पर रिसेट किया जाएगा, तो गणित का नियम कहता है कि दोस्तों फिटमेंट के बेसिक पे की जो क्रय शक्ति है यानी कि परचेसिंग पावर वो नहीं बढ़ती। इसलिए डोट बीएसएनएल मैनेजमेंट 0% फिटमेंट के साथ दाव खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऐसा हमें होने नहीं देना है। अभी ट्विटर कैंपेन होगा और साथ में संसद मार्च होगा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव बनाओ, बीएसएनएल कर्मचारी, बीएसएनएल पेंशनर्स या फिर मजदूर वर्ग के यूनियन मिलकर बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार पर कुछ ऐसा दबाव बनाओ ताकि सरकार कहीं ना कहीं 5, 10 या फिर 15% फिटमेंट देने पर राजी हो जाए। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, किस तरीके के आपके पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर अगर आपको 0% फिटमेंट 2017 से लेकर 2026 तक आईडीए मिलता है तो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।